एक छोटे से कस्बे के बाहर धूल भरी सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा हुआ करता था। ढाबे का नाम था शिव भोजनालय, लेकिन लोग उसे नाम से नहीं बल्कि मालिक के स्वभाव से पहचानते थे। उस ढाबे का मालिक था लाला घनश्याम, और लाला घनश्याम पूरे इलाके में अपने लालच के लिए मशहूर था। लाला घनश्याम का मानना था कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज पैसा है। इंसान, रिश्ते, ईमानदारी, ये सब उसके लिए सिर्फ शब्द थे। उसका ढाबा चलता था, भीड़ भी रहती थी, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता था। अरे ओ रामू, दाल में थोड़ा और पानी मिला दे। ग्राहक को स्वाद से क्या लेना देना, उसे तो बस पेट भरना है। लेकिन मालिक, दाल पहले ही बहुत पतली है। ज्यादा बोलेगा तो तनख्वाह काट लूंगा। ये ढाबा मेरा है, जो कहूँ वही होगा। रामू चुप हो गया। वो जानता था कि लाला घनश्याम से बहस करना बेकार है। लाला हर चीज में मिलावट करता, दूध में पानी, घी में तेल और खाने में मात्रा कम। ग्राहक आते, खाते, कभी कभी शिकायत करते, लेकिन सस्ती कीमत के कारण फिर लौटाते। लाला, आज सब्जी में स्वाद कुछ कम है। अरे भाई, इतने पैसे में होटल जैसा स्वाद चाहिए क्या? जो है वही मिलेगा। धीरे धीरे लाला घनश्याम की कमाई बढ़ने लगी। वो खुश था, लेकिन उसकी लालच की भूख और बढ़ गई। उसने तय किया कि अब वो और ज्यादा मुनाफा कमाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि एक साधु बाबा उस रास्ते से गुजरने वाले हैं। लोग कहते थे कि बाबा बहुत ज्ञानी हैं और इंसान को उसके कर्मों का फल दिखा देते हैं। मालिक, लोग कह रहे हैं कि बाबा बहुत शक्तिशाली हैं, हमें उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। अरे रामू, बाबा साबा सब ढोंग है। अगर वो आए तो उनसे भी पैसे वसूलूंगा। लालच में अंधा लाला घनश्याम ये भूल गया था कि हर कर्म का एक परिणाम होता है, और उसका परिणाम अब बहुत पास था। साधु बाबा ढाबे पर आए। लाला घनश्याम ने उनसे भी घटिया खाना ऊंचे दामों में परोस दिया। बाबा ने शांति से खाना खाया और जाते जाते बस इतना कहा, बेटा, आज तूने जो परोसा है, कल वही तुझे मिलेगा। साधु बाबा के ढाबे से चले जाने के बाद लाला घनश्याम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए वो बाबा ना कोई चेतावनी थे, ना कोई संकेत। वो तो बस एक और ग्राहक थे जो खाना खाकर बिना बहस किए चला गया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ढाबे के बाहर जलता पीला बल्ब हवा में हल्के हल्के हिल रहा था। लाला अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब वो आंख बंद करता, उसे वही आवाज सुनाई देती, आज तूने जो परोसा है, कल वही तुझे मिलेगा। वो करवट बदलता, तकिया पलटता, पसीने से भीग जाता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लाला ने गले में रखे नोटों को छुआ। उनकी खनक उसे हमेशा की तरह सुकून दे रही थी, लेकिन उस रात कुछ बदला हुआ था। बकवास है, बूढ़ा साधु डराने के लिए बोल गया। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लालच ने उसे अमीर बनाया था, पर आज वही लालच उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ गया था। सुबह हुई, मुर्गे ने बांग दी। धूप की पहली किरण ढाबे की टीन की छत पर पड़ी। रामू हमेशा की तरह पहले पहुंचा, चूल्हा जलाया, बर्तन धोए। कुछ देर बाद लाला घनश्याम भी आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मालिक, आज आप ठीक नहीं लग रहे। ज्यादा सवाल मत कर, काम कर अपना। रामू चुप हो गया। वो जानता था लाला का गुस्सा अक्सर दूसरों पर निकलता है। खाना तैयार हुआ, रोज जैसा ही, लेकिन जब लाला ने पहला कौर मुंह में रखा, उसका चेहरा सिमट गया। स्वाद या तो था ही नहीं, या फिर ऐसा था जैसे जबान जल रही हो। ये क्या है? मालिक, मैंने कुछ अलग नहीं किया। लाला ने दोबारा कौर लिया, फिर तीसरा। हर निवाला उसके लिए भारी होता गया। आज पहली बार वो वही महसूस कर रहा था जो सालों से ग्राहक महसूस करते आए थे। दोपहर तक ग्राहक आने लगे। पहला आया, खाया, चेहरा बनाया। लाला, आज खाना बहुत खराब है, पसंद नहीं तो मत खाओ। ग्राहक चला गया, बिना बहस, बिना शिकायत। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कोई एक ही बात। शाम होते होते ढाबा खाली था। हवा में ना हंसी थी, ना आवाज, सिर्फ खामोशी। रात को लाला ने खाना खाने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही कौर मुंह में गया, पेट में जलन शुरू हो गई। उस रात उसे भयानक सपना आया। वो सड़क किनारे बैठा है, सामने उसका ही ढाबा है, लेकिन इस बार वो मालिक नहीं, ग्राहक है। रामू उसे वही खाना परोसता है जो वो बरसों से बनवाता आया है। वो खाना चाहता है, लेकिन हर निवाला कांटों जैसा चुभता है। लाला चीख कर उठा। बस अब नहीं। दिन बीतते गए, ग्राहक खत्म होते गए, पैसा कम होता गया और लालच अब डर में बदल चुका था। एक रात लाला ने फैसला किया, अगर ये सब मेरे कर्मों की वजह से है तो जवाब भी मुझे ही ढूंढना होगा। सुबह होते ही लाला घनश्याम ने ढाबा बंद कर दिया। रामू हैरान था। मालिक, ढाबा बंद? कुछ दिनों के लिए मुझे खुद से मिलने जाना। पहली बार लाला ने पैसों को पीछे छोड़ा। वो चला, बिना योजना, बिना लालच। दिनों की यात्रा के बाद उसे नदी किनारे वही साधु बाबा मिले। बाबा, मैं हार गया। साधु बाबा मुस्कुराए। नहीं बेटा, आज तू जीता है। लाला घनश्याम फूट फूट कर रो पड़ा। वापस लौटकर उसने ढाबा फिर खोला, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। शुद्ध खाना, पूरा हिस्सा, सम्मान। मालिक, आज ढाबा अलग लग रहा है। क्योंकि आज दिल साफ है। धीरे धीरे लोग लौटे, इस बार भरोसे के साथ। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, लेकिन ईमानदारी उसे खुद से मिला देती है। लाला, आज तो सब महंगा है, ये ले लो, कल वाली सस्ती सब्जी भी पड़ी है। नहीं भैया, आज कोई ग्राहक मेरी वजह से बीमार नहीं पड़ेगा। सब्जी वाले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार घनश्याम को अपने फैसले पर शर्म नहीं, सुकून महसूस हुआ। ढाबा खुला, चूल्हा जला, दाल उबली और रोटियां आज पहली बार दिल से बनी। मालिक, आज सब्जी की खुशबू अलग है, क्योंकि आज सब्जी भी सच्ची है। रामू ने कुछ नहीं कहा, पर उसने महसूस किया, ये वही घनश्याम नहीं जिसके लिए वो सालों से काम कर रहा था। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। पहले एक ट्रक ड्राइवर, फिर 2 मजदूर, फिर पूरा जत्था। उस दिन के बाद घनश्याम का ढाबा वही था, लेकिन घनश्याम वही नहीं रहा। सूरज अब भी उसी सड़क पर उगता था, ट्रक अब भी रुकते थे और लोग अब भी भूखे आते थे। पर अब उन्हें धोखा नहीं, खाना मिलता था। हर सुबह जब पूरा गांव सोया होता, घनश्याम कपड़े बदलकर बाजार की ओर निकल पड़ता। वही आदमी जो कभी सड़ी सब्जी आधे दाम में खरीदता था, आज सबसे ताजी सब्जी पूरे दाम देकर लेता था। अरे लाला, आज तो खाना घर जैसा है। अगर पसंद आए तो फिर आना। पहली बार घनश्याम ने तारीफ को पैसे से ज्यादा कीमती समझा। अब वो हर ग्राहक से आंख मिलाकर बात करता। पानी चाहिए? रोटी और ले आए? नमक कम तो नहीं? जो इंसान कभी ग्राहकों को बोझ समझता था, आज उन्हें मेहमान समझने लगा था। एक दोपहर जब धूप सबसे तेज थी और ढाबा खाना खाने वालों से भरा था, एक दुबला पतला बच्चा ढाबे के बाहर खड़ा था। फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में भूख। काका, अगर बचा हो तो थोड़ा खाना मिल जाएगा। पुराना घनश्याम होता तो शायद उसे भगा देता, लेकिन आज घनश्याम कुछ पल के लिए खुद को देख रहा था, अपने पुराने रूप में। नाम क्या है बेटा? मोहन। घनश्याम ने मोहन को अंदर बुलाया। रामू, एक थाली लगाओ, पूरी। मोहन की आंखों में डर की जगह आश्चर्य था। पैसे नहीं है काका। आज पैसे नहीं चलेंगे। वो खाना मोहन ने ऐसे खाया जैसे जिंदगी में पहली बार पेट भरा हो। खाने के बाद घनश्याम ने मोहन से पूछा, काम करेगा? हाँ काका, कुछ भी। और उसी पल घनश्याम ने एक और फैसला लिया। काम के साथ साथ पढ़ाई भी करेगा। स्कूल? हाँ बेटा, स्कूल। घनश्याम नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसका दिल पहली बार सही दिशा में चल पड़ा था। मोहन अब ढाबे का हिस्सा था। सुबह झाड़ू, दोपहर पानी और शाम किताबें। हर सुबह घनश्याम मोहन को स्कूल छोड़ने जाता। वही आदमी जो कभी 1 रुपया भी बेकार नहीं करता था, आज फीस समय पर देता था। काका, आपको थकान नहीं होती? थकान तब होती है जब दिल भारी हो।
ढाबे पर सब कुछ बदल चुका था। खाना अच्छा, बर्ताव अच्छा और माहौल घर जैसा। लाला, आप बदल गए हो। नहीं, मैं सही हुआ हूँ। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होने लगा, ढाबा चलने लगा और घनश्याम हल्का होता गया। एक शाम घनश्याम उसी चबूतरे पर बैठा था जहां कभी उसका लालच उसे बैठा गया था। आज वहां शांति थी। काका, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा और मैं खुश रहूंगा। घनश्याम अमीर नहीं बना, लेकिन वो गरीब भी नहीं रहा, क्योंकि जिस इंसान के पास इंसानियत होती है वो कभी खाली नहीं होता। लालच कुछ समय तक फायदा देता है, लेकिन इंसानियत जिंदगी भर साथ निभाती है। और जो दूसरों का पेट भरता है, ईश्वर उसका दिल भर देता है।